विचार आया था मेधा मैंने कहा मैं मेधा विषय के लिए याज्ञवल्क्य ने कहा है, बात सही है, हमने भी देखा पौरवा पर विचार किया कि सही, लेकिन वो मेधावित्व अधिकारित्व दृष्टि नहीं कहा। याज्ञवल्क्य दो बात यहां समझना, एक तो यह है पौरापर चिंतन की, जब पहले भी दक्षिणा की बात कहा उसने लगातार, और अंत में फिर दक्षिणा की बात अब कहा है, और आगे भी इसे ज्ञापन होता है अपने आप को भी वो स्वयं मेधावित्व अधिकारित्व नहीं माना, नहीं मानता। और याज्ञवल्क्य ने भी शुरू से अब तक क्या कहते आया, हमारे पिता मानते थे कि भाई बिना पूरा ज्ञान दिए नहीं लेना, इसका मतलब वो भी यही मान रहा है पहले से ही याज्ञवल्क्य कि ये तुम्हें धनदायी रूप अधिकारी है, मेधावी रूप अधिकारी नहीं। फिर वो मेधावी शब्द क्यों प्रयोग हुआ? यदि अधिकारित्व उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, मेधावी रूपी अधिकारी के रूप में विद्या अधिकारी रूप में स्वीकार करके यदि नहीं किया, फिर क्यों किया? यह बात है। उसके लिए दूसरा पॉइंट है, वहीं पर उसी मंत्र में देखिए कृच्छ्री बबुआ, हाँ, और कहते हैं सारा विद्या मेरा ले जाएगा, तो काम वर के बहाने से ये सारी विद्या ले रहा है, माने चालाकीपना, काम वर रूपी काम प्रश्न का वरदान का इस्तेमाल करता वो कर रहा है, माने चालाक बुद्धि है। एक बुद्धिमान होता है, विद्याधिकारी होने वाला बुद्धिमान वाला है, बहुत सीधा साधा होता है, और ये बुद्धिमत्ता अलग चीज है। जिस प्रकार वो व्याख्या भी है भाष्यकार का, ये मान के वो क्यों घबराया? याज्ञवल्क्य घबरा गए, तो बड़ा मेधावी है, मैंने वहां क्यों घबराया और मेधा शब्द क्यों प्रयोग कर, उसे स्पष्ट हो रहा है अधिकारित्व मेधावित्व शब्द वहां प्रयोग नहीं हुआ। उसकी चालाकीपना को देखा, काम प्रश्न का था वरदान, उसको उसने कैसे उपयोग कर दिया, उस वरदान को आमोक्ष पर तत्वों का निर्णय करने, उसकी चालाकीपन को प्रकट करता है केवल वहां मेधावी शब्द, न कि अधिकारित्व। यह अंतर समझ, यदि वो अधिकारी अपने आप को भी मानता या याज्ञवल्क्य उसके अधिकारित्व को मान लेता, फिर आगे दक्षिणा का बात नहीं होना चाहिए, फिर आगे भी दक्षिणा का बात है। इसका मतलब है वो धनदायित्व नहीं अधिकारित्व मानना पड़ेगा, मेधावित्व ना, भले ही वहां पर गौण प्रयोग, वहां मेधावी शब्द गौण प्रयोग ही मानना मुख्य। अब आइए फिर क्यों कहा उसने, तथा को अभिप्राय विजयराज ने कहा, अपने आप को राज्य का निवेदन न करता हुआ सहस्रम ददामी कह दिया, क्यों, क्या उसका अभिप्राय है? इस पर कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं, अत्र केचित वर्णयंती, है ना, केचित अपना मुख्य पक्ष नहीं बता रहा, बाद आपने सिद्धांत बताया, केचित वर्णयंती, क्यों वर्णयंती? अध्यात्म विद्या रसिको जनक जो है ना, अध्यात्म विद्या का रसिक, इसका प्रमाण है। सोचने का ना, अजातशत्रु ने कहा था, अरे दृप्त बालकी के सामने नहीं कहा, अरे लोग तो जनक जनक करके भागते हैं, वही एक विद्या प्रेमी समझते हैं, अरे तुम मेरे पास आगे भ्रम से बड़ी अच्छी बात है, मैं भी विद्या प्रेमी हूँ। वो साबित किया, उससे ज्ञापन है कि लोक में प्रसिद्धि थी कि जनक विद्या का रसिक है। श्रुतम अप्यर्थम पुनर्मंत्रे शुश्रूष, श्रुत पदार्थ को दोबारा मंत्रों से सुनना चाहता है, इसलिए उसने सर्वस्व अर्पण की बात न कह करके सहस्र दक्षिणा कहा है। ऐसा केचित वर्णयन्ति अतो न सर्वम निवेदयति, इसलिए उसने सर्वस्व का निवेदन नहीं किया, अर्पण नहीं किया। श्रुत्वा अभिप्रेतम याज्ञवल्क्यात् पुनरन्ते निवेदयिष्यामि मन्यते, श्रुत्वा अभिप्रेतम मैंने श्रुतार्थ को पुनः मंत्रों के सुनना रूपी जो अपना अभिप्राय है उसको सुनने के पश्चात ही, याज्ञवल्क्य से सुनने के पश्चात अंत में जा करके मैं सर्वस्व निवेदन करूंगा, इति मन्यते जनक, जनक ऐसे मान रहा है, ऐसा केचित वर्णयन्ति। उसको अभी निवेदन कर से क्या आपत्ति है, मोक्ष को पूरा ज्ञान हो ही गया है। यदि छात्र सर्वम निवेदयामि है, जनक के अंदर है क्या, यदि यहीं पर मैं समस्त को निवेदन कर दूंगा, निवृत्त विलासोयम, देखो याज्ञवल्क्य में भी आरोप लगा दिया, निवृत्त विलासोयम, इसकी अभिलाषा समाप्त हो जाएगी, ये भी चला जाएगा बिना आगे बताए हुए कुछ मंत्रों को बताए बिना। निवृत्त विलासोयम श्रवणात् इति मत्वा कि याज्ञवल्क्य समझेंगे कि यह जनक
और सुनना नहीं चाहता है। निवृत्त विलासा वाला श्रवण से निवृत्त विलासा वाला है यह, ऐसे मान करके श्लोक का नवक्षति याज्ञवल्क्य च भयात सहस्रदानम शुश्रूषालिंग ज्ञापनाई थी। इस भय से जो है उसने कहा 1000 रुपये दूंगा, सर्वसर्पण नहीं किया। ऐसी शुश्रूषालिंग ज्ञापनाया, श्रवण करने का लिंग को ज्ञापन करने के लिए 1000 दान कहा है यहाँ। लेकिन यह सारी बात उनका कल्पना गलत है। क्यों? एक तो याज्ञवल्क्य जो पहले से बारंबार 1000 दान करते वक्त भी कहा मैं नहीं लूंगा, जब तक पूरा बोध नहीं कराया। यदि और बोध कराना बाकी था तो याज्ञवल्क्य भले ही निवृत्त अभिलाषा वाला हो जाएगा, तो भी स्वयं निवृत्त नहीं हो सकते। याज्ञवल्क्य पूरा ज्ञान करा के निवृत्त हुए। जैसे नारद जी के मामले में पहले परम सूत्र विचार हुआ था, नारद जी के मामले क्या हुआ? नारद जी तो मौन हो गए, श्रद्धा तक बात बताने के बाद मौन। लेकिन सनत कुमार जी ने क्या किया? वो मौन नहीं होते, नहीं तो कहते निवृत्त अभिलाष और सुनना नहीं चाहते जाने। ऐसे संत कुमार जी भी नहीं किए। आचार्यों के स्वभाव है और मौन नहीं बैठ सकते, चुप नहीं हो सकते। जो बोध कराने के लिए बैठे हैं उसका पूरा बोध कराते, तब तक उनको अगले को प्रेरित करते रहेंगे, विद्यार्थी को प्रेरित करते रहना पड़ेगा। अभी तुम्हारी पूरी नहीं हुई। ब्रह्मा जी का भी प्रमाण है इसमें। इंद्र और दोनों सुन के चला गया उपदेश, थोड़ा दूर जो गए हैं उनको कान को सुनाई दे, ऐसा बोलते ब्रह्मा जी। अरे जो तुम सुन के गया पूरा नहीं है भाई। मैंने उनके अंदर जिज्ञासा डाल दिया चिंतन करने के, वापस आने के। फिर ये आचार्यों में देखा गया, इसे कैसे समझेगा? निवृत्त अभिलाषा वाला मान करके मौन हो जाएंगे, मुझे उपदेश नहीं देंगे, ऐसे जनक का सोचना ही असंभव। और याज्ञवल्क्य निवृत्त हो जावे यह तो अत्यंत असंभव। और तीसरी बात, इतना ब्रह्मोपदेश हुआ और पहले भी एक बार कह चुके हैं अभयम पदम प्राप्त हो सी, और फिर भय उसमें कल्पना कर रहे हो जनक में भी, यह भी अनुचित है। भयात का ना, भयात सहस्रदानम शुश्रूषालिंगम ज्ञापनाय, ये भी बनेगा नहीं। जितना सुनकर के वेदन फिर भय रह गया, फिर क्या रह गया? इसलिए कहते सर्वम भी असत पुरुष से इव प्रमाणभूत है श्रुते व्याज अनुपत्य है। सर्वम एतत् असत, ये सारी बातें अत्यंत आसान है। किंचित वर्णन जो किया है ये कल्पना बिल्कुल उचित नहीं है। असत पुरुष से युग, ये उसी प्रकार का है जैसे कोई असत पुरुष का कथन के समान है। प्रमाणभूत है श्रुति है व्याज अनुपत्ति है। प्रमाणभूत जो श्रुति है ऐसी बहाना ढूंढे, यह तो संभव नहीं है। नीचे अनाप्तोक्त हृदय अन्य निधाय वाचा अन्य निष्पादनात्मकम व्याजोत्तरम युक्तम श्रुतौ, क्योंकि अनाप्तोक्त हृदय अन्य निधाय, आप्तोक्त आपने कुछ कहा उसको हृदय में धारण कर लिया और वाणी से कुछ और बोलते रहे। वाचा अन्य निष्पादनात्मकम व्याजोत्तरम न युक्तम, अनाप्तोक्त तो इसलिए लिया न युक्तम कहना है इसके साथ। श्रुतौ तो अपौरुषेयी श्रुतौ तो अपौरुषेयाम अपास्त शेष दोष आशंकायाम न व्याजोक्ति युक्ता, कि श्रुति अपौरुषेय है, सकल दोष से रहित है, उसमें इस तरह के बहाना ढूंढे। वो जान रहा है भीतर से मुझे पूरा ज्ञान दे दिया गया, फिर उसको पूरा सुनने के लिए इस तरह के बहाना बनावे, ये तो हो नहीं सकता है। तरीय स्वारसिक प्रामाण्य भंग, नहीं तो श्रुति में जो स्वतः प्रामाण्यता दी है यही भंग होने लग जाएगी। इसलिए भाष्यकार ने कहा सर्वम विपद्यत असत पुरुष से होते। फिर क्या है आप बता दो, फिर क्या अभिप्राय ऐसे बोलने का? शास्त्रों से जान क्या अभिप्राय? अर्थशेषोपत्ति सिद्धांत के चित्र खंडन हो गया सर्वमेतद असत। और बता रहे क्यों असत है? क्योंकि श्रुति में ऐसा बहानेबाजी बनाना उचित है। श्रुति तो यथार्थ कथन करने आई है तो यथार्थ ही बोलेगी, जनक वास्तविक जिज्ञासा बाकी।
वो सुनकर तृप्त पूरा हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है आत्मज्ञान से मोक्ष तो होगा, लेकिन आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा ये वो नहीं जानता है। ठीक है, याज्ञवल्क्य उपदेश दिया, आत्मज्ञान से श्रवण किया उसे, लेकिन इस आत्मज्ञान के श्रवण मात्र से काम चलेगा नहीं। उत्तम अधिकारी हो तो बात ही अलग है, उसकी बातें नहीं हो रहा है, तो मध्यमाधिकार का प्रकरण नहीं। इसलिए यहां बताना है सन्यास ही होगा अनुभूति, बिना संन्यास का अनुभूति प्रसंग ही नहीं। चाहे विद्युत संन्यास हो चाहे विविदुषा संन्यास, बोलना अच्छा है, ये बात बताना बाकी है। उसी को ध्यान रखते हुए इसने अभी सहसंग वे करे विमोक्ष पदार्थ अपनी आत्मज्ञान साधन आत्मज्ञान शेषभूत सर्वेषण परित्याग संन्यास के वक्तव्य अर्थ शेषो विद्यते। स्पष्ट है ना, ये मोक्ष पदार्थ यदि भी कहा दिया आपने, प्रविद्या और विद्या पदार्थ बता दिया और आत्मज्ञान रूपी साधन का कथन किया, ये भी सही है, लेकिन आत्मज्ञान का शेषभूता उसका अंगभूत है, वो भी पचेगा कैसे बिना हाजमुला का। और हाजमुला क्या है, आत्मज्ञान को पचाने वाला संन्यास। सर्वेषण प्रत्याग क्यों संन्यास, अभी ऐसा संन्यास नहीं हो, ले लिया लाल पहन लिया हो गया, हमको आनंद हो गया, नाम पड़ गया, ठप्पा पड़ गया उसको और 10 नामी हो गया, खत्म हो गया, ये नहीं। सर्वेषण परित्याग पूर्वक संन्यास होनी चाहिए, वह कहना बाकी। वक्तव्यो आत्मशेषो विद्यते तस्मात् श्लोक मात्र शिष्य कल्पना अनृज्वी। इसलिए श्लोक जो मंत्र है इतने मात्र को सुनने की उसकी इच्छा है, ऐसे कहना बिल्कुल उचित नहीं। ऐसे हम कल्पना कर भी लेते यदि और कुछ वक्त विशेष न हो। अगत्य का ही गति पुनरुक्तार्थ कल्पना, उक्त का पुनः श्रवण करने के लिए उसने मंत्र बोला, पूर्व पक्ष ने कहा था एक के चित्र है, वो तब मान लेते हैं यदि और कोई गति नहीं होता इन वाक्यों का। अगत्य का ही गति पुनरुक्तार्थ कल्पना, यदि और कोई गति नहीं प्राप्त होता तब हम मान लेते भाई ठीक है, जनक की इच्छा हुई तो दोबारा सुनने का और मजबूत करने के लिए मंत्रों से सुनना चाहता था, 2 मंत्र बोल दिया गया है और भी 10 मंत्र सुनना चाहता है, ऐसे हम कह सकते थे। लेकिन जब अन्य गति है यहाँ तो उचित है, साचायुक्ता सत्याग्रह, अगत्य को गति का न्याय लागू कर दे रहे यहाँ उचित नहीं है, क्योंकि जब अन्यता अन्य रूपेण गति विद्यमान है। इस वाक्यार्थ निर्णय करने का सामर्थ्य मेरे पास है, बता सकता हूं मैं इन वाक्यों का तात्पर्य दूसरा है, फिर हम क्यों इस कल्पना करें पुनरुक्ति का, ये उचित नहीं। नच तस्तुति मात्र मित्योच्चा, ये भी न समझिए कि वो संन्यास जो है आत्मज्ञान की स्तुति के लिए, तत् माने जो संन्यास है वह स्तुति मात्र न, ये नहीं हो सकता। इत्योचा मैं पहले ही कह चुका हूं, संन्यास आदि जो है स्तुति मात्र ऐसा नहीं कर सकते। एवं सती अत ऊर्ध्व विमोक्षा एवं वक्तव्य, फिर वो जो क्यों नहीं जोड़ा जनक ने, सहस्रम ददामि अत ऊर्ध्व विमोक्षा ब्रूहि, ये पंक्ति तो जोड़ा नहीं, आधा बोल के छोड़ा है। पहले जैसे बोला करता था वैसे बोलने की अपेक्षा केवल दक्षिणा की बात कही, उत्तर उपदेश की बात रही बात। अगर याज्ञवल्क्य मैंने जनक का दृष्टि से मोक्ष संबंधी का उपदेश तो पूरा हो गया है ना, और मोक्ष संबंधी उपदेश देने की अपेक्षा नहीं, इसलिए उसने नहीं कहा तो उत्तम विमोक्षाय ब्रूहि, ऐसे नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? पूर्व पक्ष पूछता है ऐसा कहना चाहिए था उसको, कहते नहीं, क्यों कहेगा कि विमोक्ष पदार्थ तो हो ही गया है ना, विमोक्षाय ब्रूहि नहीं कह सकता, आत्मज्ञान अनुभूति ब्रूहि ये बोलना चाहिए। और वो कहेगा कैसे इस बात, इसलिए उसने संकेत की भाषा प्रयोग कर, ये नहीं कह सकता है आपने श्रवण करा दे मेरे को तो अनुभूति नहीं हुई, मैं अनुभूति कैसे करूं, उसके रास्ता बताओ।
ये तो बोल नहीं सकता है। क्यों? वो उत्तरा उत्तम अधिकारी था, उसे श्रवण मात्र से उस स्थिति तक पहुंच गया, और यह केवल मैंने उसके बाद सीधा चले जाने की बात करें। इसलिए कहते हैं ये कोई दोष नहीं है। क्यों? आत्मज्ञानवत अप्रयोजक संन्यास पक्षे प्रतिपत्ति करवत की मान्यता है कि याज्ञ मान रहा है, जन मान रहा है आत्मज्ञान के समान संन्यास मोक्ष का साक्षात कारण नहीं है। ये नहीं बोलना उल्टा संन्यास के बिना मोक्ष नहीं होगा, ऐसा नहीं। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा, और संन्यास के ज्ञान बचेगा नहीं बचेगा तो पाक्षिक बात है। इधर अधिकारी भेद से निर्भर होता है। किसी किसी को ज्ञान के बिना संन्यास को बच जाए, यही जनक है ऐसा त्याग करके बैठा हुआ है, राजा होते हुए राजा नहीं है। इसलिए जंगल है, आग लग गया, काम तो लगने का बोला, वो तो डिपार्टमेंट अलग है, अग्निशामक वाहन जाएगा, बुझाएगा, खैर फैक्ट्री जाएगा। हमारे क्या, हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो उसके समय जो निर्णय देना वो नहीं किया जाएगा। मैं उतना जो है मोह ममता त्याग कर, राज्य का मोह न, पत्नी का न, बच्चों का न, किसी का मोह, सर्वेश न त्यक्त पुरुष है तो किसी भी वस्त्र में रहे, किसी भी वर्ण में रहे, किसी भी आश्रम में रहे, किसी भी अवस्था में रहेगा, उसका प्रज्ञान बन जाएगा। इसलिए विधिवत संन्यास पूर्वक ही मोक्ष होगा, ये नहीं। ये क्यों? मोक्ष का संन्यास का और मोक्ष का आत्मज्ञान का बराबर संबंध नहीं है। जिस प्रकार का मोक्ष और आत्मज्ञान में कार्य कारण भाव रूप एक संबंध विशेष की कल्पना हो सकती है, तद्वत संन्यास और मोक्ष के बीच में किसी प्रकार का दौड़ नहीं हो सकता, परंपरा होगा, साक्षात नहीं। यही बात बोध कराने के लिए जान के उसने ये बात आगे नहीं, कभी मोक्ष है ब्रूही ये नहीं कहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, त्यागादनंतरम, ये बोले त्यागाद शांति अनंतरम, त्यागाद शांति अनंतरम, ये करते शांति मिलेगी। मोक्ष की बात वहां भी नहीं आ रही है, और शांति का मोक्ष करो बात ठीक है, वो भी परंपराएं सब जोड़नी पड़ेगी। ये तो सब तो अध्यार हो ही जाते, जैसा तेज अस्त्र से तो बोल दिया, आकाशवाणी बोला नहीं, क्या बोलते भाषा जोड़ लो। लोगों के बारे में कई कुछ लोगों के क्रम है, कहीं और क्रम है, सब जोड़ेंगे, आगे आएगा ब्रह्म सूत्र में, और बीच में भी समझ लेना, बीच में ये भी जोड़ लेना, और क्रम त्यागे नहीं के एक उच्चंत है, त्यागे नहीं के अमृतत्व मानस, त्यागे नहीं बनी था वहां पर। और त्याग का भी तात्पर्य यही जाना पड़ेगा, त्याग से ज्ञान, ज्ञान से मोक्ष, यही प्रक्रिया लेनी सब जगह। आत्मज्ञान व अप्रयोजक का संन्यास आ गया ना, संन्यास जो है आत्मज्ञान के समान मोक्ष का साक्षात प्रयोजक नहीं है। जैसे दृष्टांत क्या है? प्रतिपत्ति कर्मवत। जैसे यज्ञ में क्या होता है, जो दर बिछा रहता है ना, शशविषाण वगैरह है, वो खुजली का नहीं रखा हुआ था, ये सबको क्या करना पड़ता है? आपने पूरा एक समाप्त कर दिया, करने के बाद प्रतिपत्ति कर्म, किसी को गड्ढे में डालना है, किसको उसमें डाल देना है, किसको नदी में बहा देना है, ये करो न करो परवाह नहीं, उतना महत्व नहीं उसका, साक्षात उसका स्वर्ग से कोई संबंध नहीं है। स्वर्ग प्रदान करने वाले जितने अपूर्व थे वो तो आपने संपादन कर लिया है, और प्रतिपत्ति कर्म साक्षात प्रयोजक स्वर्ग का नहीं है। कर दिया तो अच्छी बात है, और थोड़ा पुण्य बढ़ जाएगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, पुण्य थोड़ी घटेगी, लेकिन सब जरूर मिलेगा। और स्वर्ग में आप जो है 325 दिन रहेंगे, प्रतिपत्ति कर्म नहीं करेगा तो करेगा तो 350 दिन रहेगा, इतना ही फर्क होगा। लेकिन स्वर्ग का नहीं मिलने के प्रति उसमें यह नहीं कि प्रतिपत्ति कर्म नहीं किया स्वर्ग ही नहीं मिलेगा, ऐसा आपको नहीं है, वो तो केवल फर्क बनता है। अतएव आपको छूट है, जैसे ना पक्षे प्रतिपत्ति कर्मवती ही मन्यते, ऐसा मानता है कौन? जनक।
अतएव उसने अतोर्थ विमोक्षाया या आत्मज्ञान अनुभूति ब्रूहि ऐसा कुछ नहीं बोला। यथा आत्मज्ञान मोक्ष प्रयोजकम टीका है, यथा आत्मज्ञान मोक्ष प्रयोजकम न तथा संन्यास हो, वहां से संन्यास साक्षात प्रयोजक नहीं। इसका मतलब यह समझे कि संन्यास लेना ही नहीं चाहिए, संन्यास करना ही नहीं चाहिए, क्या जरूरत है? अपना गृहस्थी रहो, अपना वेदांत पढ़ो, वेदांत पढ़ने में क्या करो, सब भोगना सब पड़े रहो। नहीं, नच्चास्मिन् पक्षे तस्या कर्तव्यत्वम्, ये पक्ष को सुन करके ये उल्टा नहीं लगाना, फिर संन्यास करना ही नहीं चाहिए। तस्य संन्यास से अकर्तव्य न प्रतिपत्ति कर्म अनुष्ठान संभव, प्रतिपत्ति कर्मवत जिनको अच्छा महसूस आवश्यकता महसूस होता है वो अनुष्ठान करें, उसको ग्रहण करें। जो समझते हैं आवश्यक नहीं है तो न करो। रावण महर्षि कहीं संन्यास नहीं करे, पूर्णात्मा ज्ञानी थे और राम से परमश की जरूरत नहीं थी, वो भी नहीं लेना चाहते थे संन्यास। फिर क्या करना है, तोतापुर जाएगा तो पूछेंगे माता जी से, माँ बोले कब ले, नहीं तो जाओ, हमें नहीं चाहिए संन्यास। माता जी माने का नहीं, हाँ लेना पड़ेगा, ये तुम्हारा करो, उनसे लो तोतापुरी महाराज से, तब उन्होंने लिया। तो आवश्यकता महसूस हो तो लो, नहीं तो मत लो। विकल्प है उस विषय में, लेकिन आवश्यक ही नहीं है ये भी नहीं कहना, और अत्यंत आवश्यक है ये भी नहीं। अनावश्यक करके उसको उपेक्षा ही नहीं कर सकते, अत्यंत आवश्यक है उसके लिए मोक्ष ही नहीं होगा, ये भी विधि नहीं हो सकती है। पाक्षिक छूट व्यक्ति के अधिकारी के ऊपर, मुमुक्षु के ऊपर निर्भर है। यदि वो समझता है मेरे को श्रवण तो हुआ, अभी अनुभूति नहीं हो पा रही, मेरी वो अवस्था भी नहीं बन पा रही है, सर्वेश्वर मुझे त्याग करनी चाहिए, इसलिए मुझे विविदिशा संन्यास लेना चाहिए, इसलिए कहते हैं आगे देखिए और टीका में, प्रतिपत्ति कर अनुष्ठान समझती राजा ये तो मनते तथा संन्यास से न ज्ञान तुल्यत्व, संन्यास के अंदर ज्ञान के समान मोक्ष साधनत्व नहीं है। अतो नातुर्द मोक्ष पृच्छति करता, इसलिए अतुर्द मोक्ष ब्रूहि ऐसा उसने नहीं पूछा। संन्यास प्रतिकर्म प्रतिपत्ति कर्मत्व कर्तव्य प्रमाणम आहा, इस प्रमाण क्या कर्तव्य है फिर भी संन्यास प्रमाण, संन्यासेन त्यजतैव हि तज्ञेयम् त्यक्तो प्रत्यक् परम पदम् इत्युक्तत्वा। नीचे टीका में एक श्लोक है ना, त्यजतैव हि तज्ञेयम्, इस शरीर आदि का अभिमान को त्यागते हुए ही उस ब्रह्म तत्व को तज्ञेयम्, क्यों त्यक्तो प्रत्यक् परम, जो त्याग करने वाला है उसकी प्रत्येक चैतन्य ही और परंपरा उसे भिन्न। लेकिन जब तक हम शरीर का अभिमान को त्यागेंगे नहीं तब तक उस परंपरा को प्राप्ति नहीं कर सकते। और परंपरा क्या है, प्रत्येक रूप ही है। प्रत्येक रूप में जाने का मतलब क्या, बाहर सारे चीज को त्यागना। अगर त्याग के बिना, संन्यास के बिना आपका जो है प्रत्यक्ष परिस्थिति होना असंभव। इसे इस तरह से स्मृतियों के आधार पर करना भी पड़ेगा। साधक पक्षीय के साथ पक्ष में कहता नहीं पाए। जब आपका संन्यास मतलब क्या क्या का मतलब प्रत्यक्ष स्वरूप, प्रत्यक्ष स्वरूप का मतलब ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब मोक्ष। त्याग का और मोक्ष को पर्यायवाची कर दिया। त्याग, प्रत्यगात्मा, ब्रह्म, मोक्ष, ये सब पर्यायवाची उस पक्ष में हो गया। त्याग करने का मतलब है सर्वाभिमान परित्याग हो जाना। हो जाने का मतलब क्या, आपका स्वरूप स्थित होना। स्वरूप स्थित होने का मतलब मोक्ष। तादृश संन्यास शब्द का अर्थ साध्य रूपा संन्यास, साधन रूपा संन्यास। साध्य रूपा संन्यास विद्वत संन्यास है और साधन रूपा संन्यास विविदिशा है। उसके पक्ष साधन पक्ष कल साधन पक्ष में तो उसको कहना चाहिए था अतुर्द मोक्ष है ना, तो मोक्ष है वही प्रश्न मरती। साधन पक्ष में भी जो अतोर्थ मोक्ष ब्रूहि यह प्रश्न उठ नहीं सकता। क्यों, मोक्ष साधन आत्मज्ञान परिपाका, कि मोक्ष साधन आत्मज्ञान की परिपक्वता के लिए विविदिशा आ गया। मैंने श्रुत आत्मज्ञान को
पचाने के लिए विविधिया संन्यास की अपेक्षा है। इसको कहते साधन से, जिससे हम ज्यादातर एक कलयुग में सभी का यही हाल है। इतना उत्कृष्ट अधिकारी कलयुग में पैदा हो जाएगा क्या? यही प्रश्न चिन्ह। जो श्रवण करते बड़ा प्रमाण बुद्धि हो जाए। जैसे कई मिशन वाले कहते हैं सुनने से ब्रह्म हो गया तो बात खत्म, तुम ब्रह्म हो, हमने कह दिया, तुमने सुन लिया, बात समाप्त। और आज कुछ जोड़ते हो क्या? ऐसे उत्कृष्ट अधिकारी इस कलयुग का इस दशा में हो सकता है क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जबकि अर्जुन जैसा उत्कृष्ट अधिकारी, भगवान जैसे साक्षात श्रवण कराने वाला उपदेष्टा, श्रवण करने के बाद भूल गया, फिर विस्मृति हुई। द्वापर युग, कलयुग में, द्वापर युग में ये दुर्दशा, तो कलयुग में तो कहना ही क्या है? कैमतिक न्याय लागू हो जाएगा ना वहां पे। जब द्वापर युग में कृष्ण जैसा उपदेष्टा, अर्जुन जैसा श्रोता, भगवत गीता का श्रवण हुआ, फिर उस भगवत के ऊपर आप करो, एक ही बार में तुम्हारा काम हो जाएगा। जिस गीता को सुनने के बाद अर्जुन को फिर भ्रांति हुई, फिर अनुगीता को उपदेश बाद देना पड़ा था तुम्हारे काम में, नहीं हुआ। महाभारत में क्यों ये शिक्षा दिया जा रहा है? जब द्वापर युग में ये दुर्दशा है, ऐसा गुरु और वैसा शिष्य का ये हाल है, तो कलयुग में तैसा गुरु कैसा गुरु, चेहरा पे ऐसा तैसा, सब क्या खिचड़ी पक रहा है भगवान ही जानेगा। इसलिए यहां आप ये सोचो कि एक ही बार में काम हो जाएगा, श्रवण मात्र से हो जाएगा, तो बिल्कुल बड़ा भूल होगा। इसलिए साधन संन्यास वाले ज्यादा है, विद्वत संन्यास वाले तो बहुत ही विरल है, और कह नहीं सकते कहां तक वो सही है। इसलिए हम लोग विद्वत संन्यास का दृष्टान दे देते, रमण महर्षि वाले का दृष्टान बना देते, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि साधक पक्ष में भी प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि वो साधन तो मोक्ष का एक ही चीज है, वो आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान की परिपक्वता, परिपाकार्थता, परिपाकार्थ मैंने दाढ़ियार्थत्व, स्वरूपनिष्ठा, स्वरूप स्थिति जो है, उसके लिए वह आवश्यकता है। आत्मकाम से ब्रह्मविदो मोक्षे चेतस्मिन्नर्थे तदेते श्लोका भवन्ति, तदेते श्लोका भवन्ति अणुपन्तावितः पुराणो मागं स्पृष्टो न वित्तोपयैव तेन धीरा पियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गं लोकं विदूर्तं विमुक्ताः। तदेते श्लोका भवन्ति, पूर्वोक्त प्रासंगिक विचार बीच में हो गया, अब दोबारा मंत्रों में पहुंचते हैं। उसी मोक्ष पदार्थ वर्ण 8 से लेकर 8वां से लेकर 21 तक जाएगा। 8वां से 21 तक है, अर्थात 14 मंत्र केवल पूर्व में विचारित ब्रह्मज्ञान, मोक्ष का स्वरूप, ब्रह्मविद्या और ब्रह्म, इसी की चर्चा करने की। उसके बाद संन्यास का आएगा, उसके मंत्र बाद, ये सब मंत्र है, ये श्लोका वचन है, भवंती 21वें तक। 22वां से फिर शुरू होगा, जो तक दोबारा ब्राह्मण भाग आएगा, तवा संन्यास के बाद। यदि केवल पीछे क्यों दक्षिणा का, उस पर शास्त्रार्थ विचार आ गया। तदेते श्लोका भवन्ति, इन्हीं श्लोकों के आधार तो पूर्व पक्ष ने कहा, ये तक के चित्र ने कहा, इन मंत्रों को सुनने के लिए उसने कहा है शास्त्रदान, इन्हीं मंत्रों को 13-14 मंत्रों को सुनने के लिए। क्या आगे केवल मंत्र शुरू हो रहे हैं? यहाँ 7 में कह दिया उसने शास्त्रदान, 8 से 21 तक तो वो आ रहा है, मंत्र ही आ रहे हैं, इसलिए उन मंत्रों को सुनने के लिए उसने कहा। ऐसे पूर्व पक्ष ने एक चित्र वर्णन किया था, जिसका आपने खंडन कर दिया है। अणु पंथा विदित पुरा हो, यह ज्ञान मार्ग के बाद आत्मज्ञान के जो ज्ञान मार्ग वो कैसा है? ज्ञान मार्ग अणु है, अत्यंत सूक्ष्म। वह पंथा जो मार्ग है वह अणु, वितता, हिता ही नहीं, वो विस्तीर्ण है,
और वेदोक्त होने से पुरातन। ज्ञान मार्ग सबसे पुरातन मार्ग है, अत्यंत विस्तृत मार्ग। इसमें भटक जाना बड़ा आसान है। अरे जंगल से आर पार हो जाओ, जंगल से जाओगे ना तुमको जब मिल जाएगा गांव। अरे जंगल इतनी लंबी चौड़ी, कहाँ जाऊं, इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़, कहाँ का घूमते फिरो। उसी पगडंडी वगैरह रहते हैं ना, उसे तो निकल जाते हो, नहीं तो भटकते रह जाएंगे जंगल में। वैसे ज्ञान मार्ग भयंकर जंगल जैसा है, बहुत विस्तीर्ण है। ये नहीं कि नेशनल हाईवे सीधी बनी हुई रोड, स्वर्णिम बना, गोल्डन ट्रायंगल रेक्टेंगल बना, क्या बनाया उसने, ऐसे बना दिया रोड सीधी। सीधा रोड नहीं है, बहुत विस्तृत है और सूक्ष्म है, इसलिए पकड़ में आता है। ऐसे को मैंने क्या कर दिया, प्राप्त कर दिया, मांस पृष्ठ। वह प्रवृत्ति और भी मोक्ष मार्ग प्राप्त होने के कारण से वो कह रहा है मुझे स्पर्श किया हुआ है, मैंने उसको स्पर्श किया, कहते उसने वो मेरे को स्पर्श कर लिया। और ब्रह्मविद्या आत्मज्ञान रूपी जो ज्ञान मार्ग वो मुझको स्पर्श किया, मांस पृष्ठ मुझको स्पर्श कर गया। अर्थात क्या है, मैंने उसको प्राप्त कर लिया। ये आपको कहे, आप कहें रोड ने मुझे छू दिया, रोड तुमको छुएगा आकर के, तुमने उसको प्राप्त कर लिया, उसी को शब्दों में कहा जाता। अनुवित्तोमयैव, मैंने ही, केवल मैंने ही, यह ऊपर बड़ी शंका होगी। अब मया एव अनुवित्त प्राप्त, इसका मतलब दुनिया को दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता है? ये तो सब बेकार हो जाएंगे। और नहीं बेकार है, जिसने पाना तो उसने ही पाना, तो उसने ही पा लिया, अब तो हम रह जाएंगे। नहीं तेन धीरा पियंती, लेकिन उसी मार्ग के द्वारा ब्रह्म विदह धीरा, ब्रह्म का जो परोक्ष ज्ञान को प्राप्त की जो धीर पुरुष है, वे भी अपियंती, वे लोग भी उसी को प्राप्त करते हैं। उसका फल साधक आत्मज्ञान को मैंने प्राप्त किया है, इसी मार्ग से अन्य प्रवृत्ता पुरुष धीर पुरुष लोग भी इस लोक में जीते जी मुक्त हुए प्राप्त कर्मानुसारेण तो शरीर को त्याग कर स्वर्गम लोकम इत ऊर्ध्व विमुक्ता। इत ऊर्ध्व मैंने इस शरीर के मरने के पश्चात, यदि शरीर के रहते वक्त मुक्त हो गए, प्राप्त कर गए उसको, फिर भी इत ऊर्ध्व प्रारब्ध वशात शरीर था, इसके मरने के उत्तर काल में विमुक्ता संता विधिमुक्त होकर के स्वर्गम लोकम प्राप्त होती अपियंती। स्वर्गलोक में नहीं, अगर वह स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में ब्रह्मलोकम प्राप्त होती, अपना स्वरूप होता ब्रह्म लोक, ब्रह्मणा लोक नहीं, फिर भी ब्रह्मम लोकम, ब्रह्मलोकम, स्वर्गम लोकम, इस तरह से स्वर्गलोक को प्राप्त करता है और स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। आत्मकाम से ब्रह्म विदो मोक्ष अर्थ है। आत्मकाम जो होता है वही आत्मकाम, जो आत्मकाम वही अकाम है। ऐसा ब्रह्मविद्ता ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इत्यर्थे मंत्र ब्राह्मणोक्ते, जो पहले ब्राह्मण विस्तार से कहा, सुषुप्ति दृष्टांत दाष्टान से, बाद दो मंत्रों ने अभी पूर्व में संक्षेप में बोल चुके हैं, जो उसी को विस्तर प्रतिपादक एते श्लोका भवन्ति, विस्तार रूपेण प्रतिपादन करने वाले आगे यह 14 मंत्र भाग आ रहे हैं। अणो सूक्ष्म पंथा दुर्विज्ञेयता, अणु मने सूक्ष्म, कौन, यह मार्ग, पंथा मने ज्ञान मार्ग। पंथा का अर्थ नहीं किया भाष्यकार ने, पंथा स्पष्ट है इसलिए प्रसिद्धार्थ है ना, इसलिए उसकी व्याख्या नहीं करे। मार्ग प्रकरण है ज्ञान की, इसलिए ज्ञान मार्ग, पंथा का अर्थ हो गया ज्ञान मार्ग। वह अणु है, सूक्ष्म का मतलब उसकी तात्पर्य घटा रहे, दुर्विज्ञेयता। क्यों अणु है, क्यों सूक्ष्म कार्य हो ज्ञान मार्ग को, क्योंकि अत्यंत दुर्विज्ञ है। वेदो विस्तीर्ण विस्पष्ट करण हिस्सा, वह विस्तीर्ण है, इतना विस्तीर्ण है, फिर भी वो विस्पष्ट, इस वार्तिककार कहते तरंतनीन विस्पष्टम संसार अनर्थ सागर, संसार रूपी अनर्थ सागर को जिससे तर जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम विस्तीर्ण। कई पाठ है वेद विस्तीर्ण जगह पर, वितता का व्याख्या आपने
विस्तीर्ण कर दिया भाष्यकार ने, और वितत्ता के ऊपर वितर करके भी पाठ, वितत्ता नहीं वितर यदि पाठांतरात मोक्ष साधन ज्ञान मार्ग, तब भी पाठांतर से स्पष्ट हो जाए भी तर विशेष रूपेण तर आने वाला साधन है, ऐसे स्पष्ट हो जाता है। वितत्तक में संशय हो जाता है, तत्व व्याप्ति विस्तृत बहुत विशाल भटकाने वाला ऐसा भी अर्थ कर सकता था ना। इसलिए कई पाठवेद को भाषाकार दिखा दिया अन्य शाखाओं में वितर है, उससे हम यहाँ वितता का अर्थ अन्य प्रकार जो शाखाओं के पाठ के आधार पर अर्थ कर दे रहे हैं विस्तीर्ण। विस्तीर्ण माने व्यापक विशाल, ये नहीं, किंतु स्पष्ट रूपेण संसार सागर से तरण करने का साधन ज्ञान। इसलिए कहते वितरित पाठांतरा हमने यहाँ मोक्ष ज्ञान मार्ग पर लिया है। पुराण चिरंतनो, वो चिरंत है। चिरंतन कैसा है ये? क्योंकि नित्य श्रुति प्रकाशित कहा, नित्य श्रुति से प्रकाशित ज्ञान मार्ग है, अद्वै चिरंतन है। ठीक है, कुछ समय तक के लिए बादल आ जाता है, ढक जाता है सूर्य जैसे वैसे, ये कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग उपासना मार्ग सब ढक गए हैं। इस समय कहाँ है? कोई संप्रदाय में नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। न ज्ञान मार्ग ही सम्यक है, न तो उपासना मार्ग है, न कर्म मार्ग है, दो पहिए। लोग कवि ने ठीक ही बोला है ना, गता वेद विद्या गतम धर्मशास्त्रम गतम रे गतम न्याय शास्त्रम इदानीं तनानाम जनानाम प्रवृत्ति सुबंते तिंहन्ते कदाचित। ये दुर्दशा है, तो कृदंत भी प्रयोग करना नहीं आता, संस्कृत तो बोलना ही नहीं आता है। जिसको बोलना आता है उसको कृदंत बोलना नहीं आता है, प्रयोग करना नहीं आता, तो सुबह तिंहन में वाक्य को बोलकर ठंडे पड़ जाते हैं। उतने में अपने आप को बहुत बड़ा वक्ता मानता है, अरे भाई मेरे जैसे संस्कृत बोलने वाला नहीं है। जिसको कृदंतों को प्रयोग करके जो है वाक्य बनाना ही नहीं आ रहा है, ये दुर्दशा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि जो है कहते कि भाई श्रुति प्रकाश है, इसलिए वो ऐसे जो होगा वो चिरंतन होते हुए दुर्दशा क्यों आप कहोगे? ऐसी स्थिति फिर चिरंतन कैसा? स्थिति हम देख रहे हैं वर्तमान में। वाणी की भाषा भी नहीं रह गई संस्कृत, और संस्कृत के ग्रंथों में लिखा हो कर्मकांड में कौन करेगा? जलम समर्पयामी कर डालो, हाँ डालो, जल डाल रहा हूँ, बोलो ना तुम भी तो। बनारस में आपने देखा होगा, काशी और पंडे लोग ऐसे ही जलम समर्पयामी दही समर्पयामी ऐसे बोलते। अरे दही कहाँ से लाया? जलम तो फिर भी ठीक है भाई, दही कहाँ से लाया? पानी में कहाँ से लाया? और पानी है ना, पानी है बेटा, पानी में समर्पयामी पानी में आप पानी संस्कृत नहीं पानी जंत्र का और नहीं अलग, मूर्ख नहीं होता, हाथ वो तो हाथ अर्थ हो जाएगा, उसको कैसे समर्पण करेगा? जल देगा कि हाथ देगा? वहां ऐसे ही साहब उठपटांग बोलते, कपड़ा डालो ना, कपड़ा डाल रहा बोल दो, अपने मुंह से बोल दो। और कहो पंडित जी रह गया, अरे सर्व समर्पित बोल डाल, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कुछ की जरूरत नहीं। बाकी सब वहां डालते रहना, नोट याद आता है, विचित्र लोग। तो ऐसे फिर चिरंतन कैसे कहते हो? तो ये मानना पड़ेगा युग का प्रभाव से कुछ काल तक के अभिभूत होता है, ये नष्ट नहीं होता है, नष्ट होने वाली चीज नहीं है। इसलिए तो चिरंतन कहा गया। क्यों चिरंतन? नित्य शब्द प्रकाशित न तार्किक प्रभाव कुदृष्टि मार्ग, तार्किक बुद्धियों से उत्पन्न कुदृष्टि से युक्त मार्गों के समान ये मार्ग नहीं है ज्ञान मार्ग। बहुत ऐसे नष्ट भी हो जाते। कितने संप्रदाय बीच में आए होंगे, गए होंगे, अब कितना संप्रदाय देख रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन दर्शन कितने हैं? 12 ही है। उसकी संख्या नहीं बढ़ी आज तक, 15वां कहीं आया नहीं दर्शन, आया क्या? 12 ही है, न 13 न 14 न 15, 6 आस्तिक 6 नास्तिक, खत्म ना। असंप्रदाय तो इतने इस पीछे पत्र कितने पैदा हो गए, कितने नष्ट हो गए हों, हमें क्या मालूम? और जो वर्तमान दिख रहे उतने मालूम है। अब इनमें इसमें कितने लोग हो जाएंगे आने वाले 100-200 साल, क्या पता है। तो इसीलिए कहते ये सब तो आगमापायन नित्यता भारत कोटि में डालना, ये सब तार्किक बुद्धि से उत्पन्न कुदृष्टि से युक्त मार्ग है। ये वैसे यह मार्ग नहीं जो ज्ञान मार्ग की चर्चा अर्वाकालिक हो, जैसे अर्वाकालिक है वैसे नहीं ये बात हो गया।
मांस पृष्ठ की व्याख्या करने जा रहे हैं। मया लब्ध, मेरे तरफ प्राप्त किया। यो ही ये लभ्यते सतस्पृशति इव संपत्ति, जिसके द्वारा जो प्राप्त कर लिया गया है वो उसे स्पृष्ट हुए के समान व्यवहार हो जाता है, क्योंकि उसे संबद्ध हो गया। इसीलिए तेन अयम ब्रह्म विद्या लक्ष्यो मोक्ष मार्गो मया लब्ध मांस पृष्ठ, जिसलिए मेरे द्वारा यह प्रविद्या रूपी मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए का व्यवहार हो गया मांस पृष्ठ। न केवल मया लब्ध किंतु अनुवित्तो मयैव